इजरायली सैनिकों ने गाजा सिटी को घेरा, तोड़ी हमास की कमर, अब होगी आर पार की जंग। पिछले महीने की शुरुआत में हुए आतंकी हमलों के बाद इजराइल ने गाजा में हमास की कमर तोड़ दी है। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF प्रमुख ने बताया है कि उन्होंने जवानों को गाजा सिटी को पूरी तरह से घेर लिया है। ऐसे में अब आर पार की जंग की आशंका जताई जा रही है। IDF चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हजरी हवेलवी ने गुरुवार को कहा कि सैनिकों ने गाजा शहर के अंदर काम कर रहे हैं और इसे कई दिशाओं से घेरा है। हलेवी ने वायु सेना अड्डे से एक बयान में कहा है, हम युद्ध में एक और महत्वपूर्ण चरण में आगे बढ़ चुके हैं। सेनाएं उत्तरी गाजा के केंद्र में हैं, गाजा शहर में काम कर रही हैं, इसके आसपास काम कर रही हैं और जमीनी आक्रमण और उपलब्धियों को गहरा कर रही हैं। उन्होंने कहा, भले एक घने और जटिल शहर क्षेत्र में लड़ रही हैं, जिसके लिए पेशेवर लड़ाई और साहस की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि हम जीवन की पवित्रता के नाम पर एक और ऐसे दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसका झंडा मौत और विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। हम एक शक्तिशाली सेना के रूप में एक वृत्तीय सैनिक दिशा निर्देश के साथ लड़ते हैं। हम न्याय और नैतिकता के उन मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं जिन पर देश की स्थापना हुई है, एक आतंकवादी संगठन के खिलाफ जिसने घृणित और भयानक युद्ध अपराधित किया। हनेवी ने कहा है कि इस युद्ध की एक दर्दनाक और कठिन कीमत है। अब एक जमीनी कार्रवाई में 18 सैनिक मारे गए हैं। हमने युद्ध में अपने सर्वश्रेष्ठ बेटे को खो दिया। हम उनके परिवारों को गले लगाते हैं। हम जीतना जारी रखेंगे। गाजा को ईंधन आपूर्ति के बारे में एक सवाल के जवाब में IDF चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हलेवी ने कहा कि अस्पतालों में ईंधन के उपयोग की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम इस बिंदु पर ईंधन नहीं लाए हैं। हम हर दिन गाजा पट्टी में स्थित एक जांच करते हैं। एक सप्ताह से अधिक समय से उन्होंने हमें बताया है कि अस्पतालों में ईंधन खत्म हो जाएगा और ऐसा नहीं है हुआ। ईंधन को निरीक्षण के साथ अस्पतालों में भेजा जाएगा और हम यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करेंगे कि यह हमास के सैन्य उपदेशों की पूर्ति नहीं करे। इस बीच कम से कम 400 विदेशी नागरिकों के गाजा छोड़ने के और क्रॉसिंग के माध्यम से मिस्र में प्रवेश करने की उम्मीद है। क्रॉसिंग पर एक फिलिस्तीनी अधिकारी वाइल अबू उमर के गुरुवार को CNN को बताया जाएगा। 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल हमलों में 8000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल पर हमास के हमले में 1400 से अधिक लोग मारे गए थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में यह स्पष्ट किया है कि इजराइल युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं होगा। नेतन्याहू ने इसे राष्ट्रों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। कहा है कि अब हर किसी के लिए यह तय करने का समय आ गया है कि क्या वे आशा और वादे के भविष्य के लिए लड़ने और तैयार हैं या अत्याचार और आतंक के सामने आत्मसमर्पण करने चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि इजराइल 7 अक्टूबर से युद्ध की स्थिति में है।